नमस्कार दोस्तों, द थिंग के फोर्थ इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि द थिंग मार्टी जो उसे बचपन में बुली करता था, उसके कहने पर उसकी नीज को ढूंढने निकला है और तब उसके सामने सबसे पहले बुल्सा आता है, जिसे हराने के बाद द थिंग का सामना हैमर हेड से होता है। लेकिन उसी बीच पूरा वेयरहाउस फट चुका था, इसलिए किंगपिन द थिंग पर बाउंटी लगा देता है, जिस कारण सबसे पहले व्रेकर और उसकी टीम द थिंग पर हमला करती है। लेकिन द थिंग उन्हें हरा देता है। लेकिन तभी द थिंग को पता चलता है कि उसे पकड़ने के लिए अब जगरनॉट आ चुका है। तो अब आ गई। यहाँ हम किंगपिन के आदमी को देखते हैं जो द थिंग पर बाउंटी लगा रहा था, और तब वो सारे विलन से कहता है अगर किसी में जिगरा है तो यांसी स्ट्रीट पर आके अपनी ताकत दिखा दे, क्योंकि जो कोई भी सबसे पहले द थिंग को ढूंढ निकालेगा उसे ही 10 मिलियन मिलेंगे। यहाँ ये सारी बातें सरपंच सोसाइटी सुन रहे थे। तभी वे लोग उस संदेश को ऑफ करते हैं और फिर आपस में बात करने लगते हैं। तभी किंग कोबरा कहता है क्या हमें इस बेन ग्रीन को ढूंढने के लिए जाना चाहिए, जिस पर डेथ एडल कहता है क्या तुमने उस आदमी को सामने से देखा है, वो सॉलिड है और टूटेगा भी नहीं। जिस पर प्रिंसेस पाइथन कहती है मेरे कजिन ने कहा था कि उसने द थिंग को पंच मारते हुए देखा था, वो भी राइनो को जो पहाड़ तोड़ते हुए गिर गया। ये सारी बातें सुनने के बाद वे लोग जाने से मना करते हैं। या हम जगरनॉट को देखते हैं जो धक्का मारकर द थिंग और सारा को दूर फेंकता है, लेकिन बेन जैसे तैसे सारा को बचा लेता है। तभी देखकर जगरनॉट कहता है आज तुम यहाँ से बचने वाले नहीं हो। ये कहते ही जगरनॉट द थिंग की ओर दौड़ लगाता है। अब आपको पता ही होगा कि जगरनॉट जब दौड़ लगाता है तब उसे कोई नहीं रोक पाता, और ऐसे ही कुछ यहाँ होने वाला है। या द थिंग देखता है कि जगरनॉट उसकी ओर आ रहा है, और ये देखकर द थिंग अपना हाथ आगे करता है। यहाँ जगरनॉट कहता है कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि द थिंग ने जगरनॉट को अपने एक हाथ से रोक लिया था, और तब द थिंग जगरनॉट से कहता है सच में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। देखो मेरे एक हाथ में 8 साल की बच्ची है, और फिर भी मैंने तुम्हें एक हाथ से रोका है। लेकिन तभी द थिंग पर पीछे से जोरदार हमला होता है, जिसके कारण द थिंग नीचे गिर गया था। और तब हम देखते हैं कि हमला करने वाला ब्लैक टॉम कैसिडी था। या द थिंग फिर से खड़ा हो जाता है और जगरनॉट से पूछता है ये तेरा बाप है क्या। ये सुनते ही जगरनॉट को गुस्सा आ गया था, और वो द थिंग को जोरदार पंच मारता है और पीछे फेंकता है। तभी ब्लैक टॉम कैसिडी द थिंग से कहता है जहाँ हो वही रहो, नहीं तो और मार खाओगी। तुम्हारे ऊपर 10 मिलियन का इनाम है, और इसलिए हम यहाँ आए हैं ताकि वो हमारा हो सके। ये कहते ही ब्लैक टॉम कैसिडी आगे बढ़ता है, लेकिन तभी द थिंग ब्लैक टॉम कैसिडी का गला पकड़ लेता है। ये देखकर जगरनॉट को गुस्सा आ गया था, और वो फिर से द थिंग को मारने के लिए आता है और कहता है उस पर से अपने हाथ हटाओ। या द थिंग ये देख लेता है और तुरंत ब्लैक टॉम कैसिडी को उठाकर फेंक देता है। या जगरनॉट ये देख रहा था और वो तुरंत ब्लैक टॉम कैसिडी को बचाने चला जाता है। या द थिंग सारा से कहता है जल्दी यहाँ से निकलते हैं, वरना ये लोग वापस आ जाएंगे। या ये बातें सुनकर सारा कहती है प्लीज और कोई लड़ाई नहीं। लेकिन तभी द थिंग सारा को लेकर भागने लगता है। तभी द थिंग को वहां पर एक फोन बूथ मिलता है, इसलिए वो तुरंत उस फोन बूथ से रीड रिचर्ड्स को कॉल करता है और कहता है अच्छा हुआ तुमने फोन उठा लिया, मुझे पता नहीं कैसे पर ये सारे विलन्स मेरे पीछे लगे हैं। लेकिन तभी बेन को पता चलता है कि जिससे वो रीड समझ के बात कर रहा था वो असल में वॉइस मेल था, जबकि रीड, सुसन और जॉनी फिर से नेगेटिव सोल चले गए हैं। ये सुनने के बाद द थिंग उस फोन बूथ से बाहर आ जाता है और देखता है कि अब उसके सामने मूनस्टोन आ चुकी थी। ये देखकर द थिंग कहता है देखो अब ये भी मार खाने आ गई। लेकिन तभी मूनस्टोन द थिंग को जोरदार पंच मार के पीछे करती है और कहती है मेरा नाम मूनस्टोन है और ये तो बस शुरुआत है। लेकिन तभी द थिंग मूनस्टोन को अपरकट मारते हुए पीछे फेंकता है और फिर से सारा को लेकर भागने लगता है। लेकिन तभी मूनस्टोन फिर से आती है और द थिंग पर पीछे से हमला करती है। ये देखकर द थिंग को गुस्सा आ गया था और वो मूनस्टोन को एक जोरदार पंच मार के नॉकआउट कर देता है और फिर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी द थिंग देखता है कि अब उसे रोकने के लिए राइनो आ चुका था, और वो कहता है ये रॉकमैन मेरा है। ये कहते ही द थिंग कुछ करे उससे पहले ही राइनो द थिंग पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहां जिक्सॉ आ जाता है और वो राइनो पे हमला करता है, क्योंकि वो भी द थिंग को पकड़ने आया था। यहाँ सारा को यह देखकर कुछ होने लगा था। ये देखकर द थिंग
फिर से खड़ा हो जाता है और एक ही बार में राइनो और जिक्सो को दूर फेंक देता है और वहां से जाने वाला ही था कि तभी वो देखता है कि उसे रोकने के लिए अब हेटमॉन्गर और ग्रिजली आ चुके थे। या द थिंग ये सब कुछ देखकर परेशान हो चुका था और तब वो कहता है, सीरियसली इस समय कोई भी सुपर हीरो यहाँ पर नहीं है? या हेटमॉन्गर द थिंग पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी द थिंग फिर से सारा को लेकर भागने लगता है। लेकिन इस बार द थिंग देखता है कि उसके पीछे अब रेड गोस्ट अपने एप्स लेकर आ चुका था और तब द थिंग के पीछे रेड गोस्ट, राइनो, ग्रिजली, चिक्सॉ और एप्स पड़ चुके थे। इसलिए द थिंग वहां से भागने लगता है। यहाँ बेन ये देखकर सारा को शांत रहने के लिए कहता है और फिर भागते हुए फिर से वहीं पर आ जाता है जहां पर थोड़ी देर पहले उसने मूनस्टोन को नॉकआउट किया था। तभी बेन देखता है कि मूनस्टोन को होश आने लगा है, इसलिए बेन वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी द थिंग देखता है कि अब उसे रोकने के लिए डॉक्टर ऑक्टोपस, क्रेवन द हंटर, वल्चर, मिस्टीरियो और इलेक्ट्रो आ चुके थे। तभी वे पांचों मिलकर द थिंग पे हमला करते हैं, लेकिन द थिंग उनके सारे वार को डॉज कर देता है। तभी इलेक्ट्रो दौड़ते हुए द थिंग के पास आता है, लेकिन द थिंग उसे भी एक जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है। लेकिन तभी मिस्टीरियो द थिंग पे हमला करता है। या राइनो, रेड गोस्ट और बाकी सारे विलन्स मिलकर द थिंग पे हमला करते हैं और तब हम देखते हैं कि द थिंग ने उन सबको तोड़ के रख दिया था। यहाँ हम किंगपिन को देखते हैं जो हैमरहेड को कॉल करता है और कहता है, ये लोग बहुत आवाज कर रहे हैं, इससे सबका ध्यान यहीं पर होगा। जिस पर हैमरहेड किंगपिन से कहता है, अगर आपको शांति से काम करना था तो इतने सारे विलन्स को बुलाने की आवश्यकता क्या थी? जिस पर किंगपिन कहता है, हाँ मैंने गलती की, इसलिए मैं अब प्रोफेशनल लोगों को बुला रहा हूँ और इन बाकी सारों को वही काम पे लगा दूंगा जिस काम पे बुलसाई लग चुका है। मुझे लगता है कि हमारा प्रोडक्ट कुछ काम का नहीं है और इसलिए ये गलतियां हो रही है। जिस पर हैमरहेड कहता है, उसकी चिंता मत करो सर, हमने अरेंज कर लिया है, आप बस अपने हाथ अच्छे रखो, बाकी सारी गंदगी हम देख लेंगे। या हम द थिंग को देखते हैं जो भागते हुए सबवे में आ जाता है जहां पर अब द थिंग का सामना मल्टीपल मैन से हो गया था। ये देखकर द थिंग फिर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर वाइपर आती है और द थिंग से कहती है, तुम्हें उससे लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस हमें बच्ची सौंपनी होगी और बदले में हम तुम्हें मारेंगे नहीं। या ये बातें सुनकर सारा डर चुकी थी और बेन से कहती है, मुझे डर लग रहा है। या ये बातें सुनकर द थिंग सारा को देने से मना करता है, इसलिए मल्टीपल मैन्स मिलकर द थिंग पे हमला करते हैं, जिसके कारण द थिंग कमजोर पड़ गया था। तो वह वाइपर सारा के पास आती है और कहती है, चिंता मत करो, ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा, हम यहाँ बस तुम्हारी मदद करने आए हैं। या सारा वाइपर से कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। तभी वाइपर सारा से कहती है, हम तुम्हें वापस डॉक्टर्स के पास भेज रहे हैं, वो तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। लेकिन तभी सारा को गुस्सा आता है और वो अपने अंदर से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकालती है और सबको दूर फेंकती है।